दोस्तों, जो गैंग कभी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को मित्रता का सेतु या अमन की आशा कहकर बढ़ावा देती थी, वही आज रो रही है। क्यों? केवल इसीलिए कि नया भारत अपने अंदाज में जवाब दे रहा है। ये लोग स्पोर्टिंग स्पिरिट की बातें कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि भारत टीम मैदान पर खुलकर राष्ट्रवाद का प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही है। सबा निकवी लिखती हैं कि आई एम सो एम्बैरेस्ड एंड डिसमेड एट व्हाट वी हैव डन टू द आइडिया ऑफ अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। इट्स नॉट क्रिकेट टू यूज स्पोर्ट्स स्टार्स टू मेक पॉलिटिकल पॉइंट्स बाय एनी नेशन इन एनी टूर्नामेंट। पहला सवाल तो यह है कि आपकी राय पूछी किसने? चलो, आप रायचंद बन भी गए तो फिर यह बताओ कि क्रिकेट में राजनीति को इन्वॉल्व करने वाला भारत था या पाकिस्तान? असल में इनका दुख कुछ और है। वो ये है कि चाहे ये क्रिकेट हो या कोई अन्य खेल, भारतीय खिलाड़ी जब भी मैदान में उतरते हैं तो सेना को सलाम करते हैं और दर्शक स्टेडियम में भारत माता की जय के नारों से गूंज उठते हैं। टीम के कप्तान खुलकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बात करते हैं। यही बदलाव उनके सारे पुराने नैरेटिव को तहस नहस कर देता है। दरअसल ये वही अमन की आशा वाली गैंग है जिनकी पूरी राजनीति इसी विचार पर टिकी थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच, म्यूजिक कॉन्सर्ट या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे तो दुश्मनी कम होगी और दोस्ती का माहौल बनेगा। लेकिन सच ये है कि ये लोग क्रिकेट को खेल या दोस्ती का माध्यम कभी मानते ही नहीं थे। उनके लिए ये सिर्फ पाकिस्तान को बराबरी पर खड़ा करने और भारत को नरम दिखाने का एक औजार मात्र था। सबा नकवी, आरफा खानम, साइमा जैसे लोग हर बार भारत की जीत या राष्ट्रवादी भावनाओं को देखते ही खेल भावना का रोना शुरू कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान मैच सच में सिर्फ खेल होता तो क्या ये लोग तब भी शोर मचाते जब पाकिस्तान जीतता, या भारत की जीत राष्ट्रवादी अंदाज में नहीं होती? साफ है, खेल भावना का उनका नाराज होना भारत की राष्ट्रवादी जीत से ही जुड़ा है, ना कि असली खेल से। असल में अमन की आशा वाली ये गैंग भारत में दशकों पुरानी है। जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे फिल्मी हस्तियां हमेशा पाकिस्तान को बेचारा पड़ोसी बताने में लगे रहे। महेश भट्ट और करण जौहर जैसे लोग पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में लाकर यही एजेंडा आगे बढ़ाते रहे हैं। इतिहास और अकादमिक बहसों में रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे नाम हमेशा भारत को दोषी और पाकिस्तान को पीड़ित दिखाने में लगे रहे। वहीं पत्रकारिता में दिलीप पड़गांवकर और सईद नकवी ने हर बार भारत पाक मैच को दोस्ती का पुल बनाने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। पुराने किस्सों को देखें तो 2004 में भारत की टीम पाकिस्तान गई थी और उस पूरे दौरे को मीडिया ने क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम दे दिया था। 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गिलानी को मोहाली बुलाकर मैच के जरिए दोस्ती का नारा दिया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होते रहे। यहां तक कि 2012 में तो अमन की आशा नाम से पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज ही करवाई गई। ये सीरीज विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेटरों के बीच खेली गई थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज भारत मैच तो खेलता है, लेकिन वो भी संदेश देने के लिए। एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को लेकर जो तेवर दिखाए हैं वो किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होते, क्योंकि उसे अपने कोर्ट से हटकर बर्ताव करना होता है। यही वह बदलाव है जिसने अमन की आशा गैंग की पूरी सोच को तहस नहस करके रख दिया है। सरकार का रुख भी साफ है। द्विपक्षीय सीरीज पर रोक है, लेकिन आईसीसी या एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में भारत पाक मैच होना अनिवार्य है। इस सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि अमन की आशा गैंग लगातार इसे खेल या दोस्ती का मसला दिखाने की कोशिश करती रहती है। अब यह गैंग पीड़ा में है, क्योंकि भारतीय टीम ने साफ कर दिया है कि मैदान पर जीत का मतलब केवल जीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और राष्ट्रवाद का प्रदर्शन है। यही वह कारण है कि सबा नकवी, आरफा खानम, साइमा और उनके साथी आज स्पोर्टिंग स्पिरिट की बातें करते फिर रहे हैं। तो सवाल यही है, अगर खेल सच में सिर्फ खेल होता तो क्या ये लोग तब भी इतनी चुभन महसूस करते, या क्या उन्हें तब भी खेल भावना कितनी याद आती जब भारत यहाँ मैच हार जाती? यही प्रश्न उनके दोगलेपन और एजेंडे को पूरी तरह से सामने लाता है।